अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। अब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से जब आजकल हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक वक्त कोलिशन पार्टनर्स थे, हुकूमत साजी में दोनों साथ थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे थे। आज ये दोनों जमातें, पाकिस्तान की सबसे दो बड़ी जमातें, कहां खड़ी हैं? क्या आपस में कोई बातचीत चल रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कहा जाता है कि एक जमाने में किंग्स पार्टी कहलाती थी, आज क्या वो किंग मेकर पार्टी बनने जा रही है? इसी मौजू पे आज बात करेंगे। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान है ख्वाजा साद रफीक साहब, MNA हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद एजाजुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। और हमारे तीसरे मेहमान हैं कासिम जिया साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मेंबर हैं आप CEC के और पंजाब में आप MPA भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्र है कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत करें। और एजाज साहब, स्टार्ट में बिल्कुल सेंटर से आज लूंगी, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज एक बहुत यूनिक पोजीशन में बैठा है। दो जमातें आपस में जिद बहस कर रही हैं। आप पोजीशन में हैं, आपकी जमात, कि आप किसी तरफ भी जाए तो उस जमात का पल्ला भारी हो जाएगा। किसकी तरफ झुकाव है आपका अभी? देखिए, झुकाव के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि बातचीत जो है वो हो रही है दोनों जमातों से। और कोशिश तो है कि दोनों जमातों से मेरा ख्याल है दोनों जमातों से किसी हद तक बात हो रही है। अगर लीडरशिप लेवल पे नहीं तो निचली सतह पे बात हो रही है। और कोशिश हमारी ये है बहैसियत जमात के जो मैंडेट मिला हुआ है जमातों को, उसको डिस्टेबलाइज ना किया जाए, कोशिश ये है। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा अगले इवेंट्स जैसे अनफोल्ड होते हैं और कि क्या किया जाएगा, क्योंकि फिर अगर एक तरह डिस्टेबलाइज कर दिया हमने सिस्टम को तो फिर आगे इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लग ये रहा है डिस्टेबलाइज कर कौन रहा है? देखिए, एक तो इवेंट्स कर रहे हैं, एक ये कि कोलिशन ये बैठे हुए, एक मेरे इस तरफ है, एक मेरे इस तरफ है। ये कोलिशन पार्टनर्स थे, एक मैंडेट लेकर आए थे, एक अवाम से वादे किए थे, जिसमें 17th अमेंडमेंट हो गया या जजेस की बहाली हो गई, बाकी मामला भी थे, वो इनका मामला चल नहीं सके आपस में। और अब मालूम ये हो रहा है कि ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी और लीडिंग अप टू 9th मार्च मेरा ख्याल है कि बहुत से इवेंट्स जो है वो अनफोल्ड होंगे। ओके। और ये एक ऐसा इशू है पब्लिक जिसके साथ है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है या अपोजिशन करना चाह रही है वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है ख्वाजा साहब, अभी जो सूरत हाल है, जैसे कि हम बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेंटर में अपोजिशन में बैठी है, हुकूमत आपकी पंजाब में है, जहां पे आप अभी तक कोalition में बैठे हैं। अब आगे जाके अब मुझे कुछ इशारा ये मिला कि एजाज साहब कह रहे हैं, कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जब मैंने सब टेक्स्ट निकाला उसमें से कि बातचीत आपकी जमात से अब नहीं हो रही है आपकी अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बात, या आप लोग बैठ के इस सिचुएशन देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सियासी जमातों की आपस में बातचीत तो कभी बंद ही नहीं होती, और सियासतदानों की तो बिल्कुल ही कभी आपस में बातचीत बंद नहीं होती, इसलिए सबके साथ बातचीत चलती रहती है और मेरा ख्याल है चल रही है किसी न किसी लेवल पे। डिस्कनेक्टेड कोई नहीं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जा किस तरफ है? इसलिए कि अब सब ये बात जो हमारे सामने ये आ रही है कि अब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अब करीब एक दूसरे के होते। मैं आपको बेलाग तज्जिया पेश करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे लगता ये है कि हमारे यहाँ ये तासुर मौजूद है हमारे कैंप में, और मेरा ख्याल ये है तासुर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में चौधरी साहिबान के साथ मामला तय पाने के करीब है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में ये तासुर मौजूद है कि हमारी और PMLQ की कोई इकट्ठे होने की बात आपस में तय पाने के करीब है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि दोनों में से कोई बात भी नहीं है। गुफ्तगू सबके साथ हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई, मेरा नहीं ख्याल के कोई किसी मंजिल पे पहुंचने के कोई आसार लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो एजाजुल हक साहब की पार्टी है, इसमें अगर परवेज इलाही साहब के बस में होता तो वो अब तक चीजों को किसी न किसी तरफ ठिकाने लगा चुके होते और अपने आप को भी ठिकाने लगा चुके होते। लेकिन इन जैसे लोग मौजूद हैं जो अपनी एक सोच और फिक्र रखते हैं, और उन्होंने वहां पे एक तवाजुन कायम किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी में और इनकी पार्टी में भी ऐसा सीनियर एलिमेंट मौजूद है
जो हर रोज ये कोशिश करता है कि जिन इश्यूज पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, वो इश्यूज तो पूरी कौम को मालूम है, उनकी तकरार करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई रास्ता बन जाए। और अब तक लोग अपनी अपनी कोशिशें रस्मी या गैर रस्मी तौर पे किसी न किसी शक्ल में कर रहे हैं। तो इसलिए ये दुआ करनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कभी कि हम बैठ के अपने मामलात को किसी न किसी तरह, क्योंकि ना तो हमारा कोई आपस में जाती झगड़ा नहीं है, हमारा इनके साथ पीपीपी के साथ जाती झगड़ा नहीं है, इनका हमारे साथ जाती झगड़ा नहीं है। कुछ इश्यूज हैं जिसपे बात अड़ गई है, जैसे जजेस की बहाली पे हम कहते हैं जजेस को सारों को आप बहाल करें, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का एक और मौकफ है। तो अब ये जान करके तो मसला हल नहीं हो सकेगा ना जी, ठीक है कि मुजाहिदा जमहूरियत है, तो बात करके ही रास्ता निकालना पड़ेगा। ओके कासिम साहब, एक सवाल जो आपको देखते ही जारी बात है सभी शायद आपसे पूछते होंगे, आपका नाम क्यों गर्दिश कर रहा है कि आप अगले पंजाब के वजीर आला होने वाले आदमी है, इनका नाम तो आता रहता है, पहली बार आया। मुझे तो इसका नहीं है जी, मैंने तो नहीं सुना किसी से, लेकिन मैं नहीं समझता अभी कोई ऐसी बात है। आप अखबारों में नाम छप गया है आपका, आपके बारे में टेलीविजन चैनल अखबार वाले लिखते रहते होंगे, लेकिन अभी तक चूंकि ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है जी कि पीपल्स पार्टी सोचे कि उन्होंने भी अपना वजीर आला लाना है। लेकिन जैसे साद रफीक साहब ने कहा, मैं समझता हूँ दोनों तरफ से कोशिश है। और अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ने, अगर पंजाब में हमारी ये समझ रहे हैं जी आपस में सेटलमेंट नहीं हो सक रही, तो फेडरल 2 मिनिस्टर्स और एक खालिद बुर्की साहब की कमेटी बनाई है जिसमें बाबर अवान साहब है, राजा प्रेशर साहब है, और वो अब आके मुज़ाकरात करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा अंदिया बिल्कुल नहीं दिया। पंजाब में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को उलटने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कि उलट जाए? नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जी। हमने तो बारहा चाहा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है इसको आगे चलना चाहिए। हमने हमेशा कोशिश की और हमने ये भी कहा कि हमारी प्रॉब्लम जरूर है एज ए माइनर पार्टनर इन द कोलिशन, हमारा जो शेयर बनता है वो हमें नहीं दिया गया, गवर्नेंस का जो तरीकाकार है वो शायद जमहूरी अंदाज से नहीं चल रहा, उस हवाले से हमारी रिजर्वेशन पंजाब में नहीं चला जमहूरी, जी हाँ जी, उस हवाले से हमारी रिजर्वेशन है जो बारहा कहते रहते हैं कि जी इनको दुरुस्त किया जाए। और उसी के हवाले से मैं समझता हूँ शायद बातें आती होंगी कि जी कोलिशन चल नहीं रही, क्योंकि बड़ी क्लियर चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट चलनी है तो टोटल कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट को चलाना, और अगर कैबिनेट की मीटिंग ही ना हो कई महीने और कैबिनेट पूरी ही ना हो, अब साल होने को आ गया है गवर्नमेंट को और अभी तक कैबिनेट ही कंप्लीट नहीं है। कैबिनेट छोटा रखना अच्छी बात नहीं है? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर महकमे ही कंप्लीट नहीं है और अगर आपने कैबिनेट तो छोटी रखी, अगर मैं आपकी 1 मिनट के लिए बात मान भी लूं, लेकिन 60 टास्क फोर्सेस बना दिए और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को उनका हेड बना दिया और उनके थ्रू आप गवर्नेंस करना चाहते हैं, तो फिर जो अवाम का मैंडेट है, जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, उन लोगों के बारे में फिर अवाम तो फैसला नहीं कर रही, फैसला तो टेक्नोक्रेट्स कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये पंजाब की हुकूमत गैर जमहूरी अंदाज से चल रही है? मेरा ख्याल था, मैंने स्टार्ट इस तरह लिया था कि मेरा ख्याल था हम किसी कंट्रोवर्सी से बच जाएंगे, और जो इस वक्त कुछ लोग सोच रहे हैं हर पार्टी में कि किसी तरीके से कोई रास्ता बन जाए तो हम मुतनाज़ा इश्यूज के ऊपर अवॉइड करें। कासिम ज़िया साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, एक पार्टी बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको उनकी बात कहने का हक हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में कुछ गैर जमहूरी नहीं हो रहा। बाकी जब आप कोलिशन में होते हैं तो पार्टनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा होते हैं, एक पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के साथ हो जाते हैं तो कोलिशन है, सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। मरकज में हम अपोजिशन में हैं, जब हम अपोजिशन करते हैं एक अपोजिशन का फिक्स्ड रोल होता है, तो वो जो शहाबिये हैं वो जाके हुकूमत पंजाब पे गिरते हैं, जो अंगारे हैं वो तो गिरेंगे। जाहिर है जब हम मरकज में फ्लोर पे बात करेंगे, सदर साहब या वजीर आजम साहब या हुकूमत साहब के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो उसका जो असर है वो पंजाब पे जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत असर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूरी जमात की मैं बात नहीं कर रहा इनकी पार्टी की, अगर कुछ लोग जो है वो ये समझें कि, और मैं कासिम भाई की बात भी नहीं कर रहा, कि कुछ लोग ये समझे कि मरकज में कोई अगर अपोजिशन किया तो उसका जवाब पंजाब में देना, उससे मुश्किलात पैदा होंगी। अब जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं वो बड़ा कोना मश्क सियासी कारकुन रहे हैं और उनका बड़ा किरदार रहा है एक वक्त में MRD की मूवमेंट में, मुझे याद है अच्छी तरह। फिर पिछले 12, 15, 18 साल वो बिजनेस में रहे, उनका अपना फैसला था। अब चूंकि वो आए जब, तो उस वक्त जो था आते ही कुछ तलखी भी एक माजी की मौजूद है हमारे लोगों और उनके दरमियान पास्ट की, तो वो PPP और PMLN की जाती तलखियां तो डाइल्यूट हो चुकी हैं। लगा ये जैसे वो तलखी जो उनकी जात के साथ थी वो नहीं खत्म हुई, ठीक है, शायद उस पे